हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेट योर सेल्फ ग्रुप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी आत्म बंधुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जो दर्शक हमारे यूट्यूब में जुड़े हैं उनको भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान के लिए रेडी हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। हाथ और पैर को क्रॉस कर लें, आंखें बंद। आनापानसति ध्यान अर्थात आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। गहरी लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला कर दें। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुखासन में बैठ जाए माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई चश्मा पहने हैं तो चश्मा उतारकर साइड में रख दें प्लीज। सिर, माथे, चेहरे सभी को ढीला छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स कर दें अपने आप को। गहरी लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। मन शांत, चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं। मन शांत, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। आनापानसति ध्यान अत्यंत सरल और सहज है। स्थिरम आसनम आत्मनम। ध्यान में आसन स्थिर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। जब हम हाथ और पैर को क्रॉस कर आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारे आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो जाता है। आंखें बंद करके अपनी स्वाभाविक आती जाती श्वास को सजगता पूर्वक महसूस करें। श्वास की गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाना है। मन में जब भी विचार उठे अपने श्वासों को महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स। विचारों का पीछा ना करें। विचार हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। कोई भी मंत्र जाप ना करें। ध्यानम निर्विषयम मनः। मन का शांत और विचार शून्य होना ही ध्यान है। पूरा ध्यान आती हुई श्वास पर और जाती हुई श्वास पर माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी आंखें ना खोलें।
ध्यान में जब मन विचार शून्य हो जाता है तो सहज ही विश्व ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। ऊर्जा से मन प्रसन्न और शांत होता है। ध्यान आध्यात्मिकता की नींव है माय डियर फ्रेंड्स। जब नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत मजबूत होगी। हर एक मनुष्य को ध्यान को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रथम महत्व देना चाहिए। गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस को छोड़ दें माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर होशपूर्ण ध्यान करें। हर एक आती हुई सांस को महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स। हर एक जाती हुई सांस को महसूस करें। सांस हमारे जीवन का आधार है, ब्रिज है माय डियर फ्रेंड्स। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। हर एक सांस को दृष्टा भाव से देखिए। ध्यान करना अत्यंत सरल और सहज है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक आती हुई सांस को महसूस करें। हर एक जाती हुई सांस को महसूस करें। मन में अगर कोई विचार आ रहा है तो आने दें, विचारों में न उलझें। पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। कोई भी आंखें ना खोले माय डियर फ्रेंड्स। पूरा ध्यान आती हुई सांस पर और जाती हुई सांस पर। हर एक श्वास को महसूस करें।
आखिरी के 10 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी भौतिक दुनिया में वापस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाकर महसूस करें। दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। आखिरी के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यार से अपने चेहरे को सहलाते हुए हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोल लें। ध्यान के लिए डिवाइन का धन्यवाद करते हुए, अपने आप का धन्यवाद करते हुए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल मास्टर्स। थैंक यू सो मच। यूट्यूब के दर्शकों को और हमारे जूम सेशन पे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी आत्मबंधुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान के बाद आप सभी का मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्वाध्याय सीरीज में लुइस है बुक का 6 चैप्टर होगा। मैं हमारे बीच में दीप्ति मैम आ चुकी हैं, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। नमस्ते। वेलकम दीप्ति जी। नमस्ते। आपका हार्दिक स्वागत है मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप में। नमस्ते मैम। नमस्ते रचना। नमस्ते अर्चना। नमस्ते। यू कैन हील योर लाइफ ये पुस्तक है। आज इसका 6वां अध्याय शुरू होगा। ओवर टू दीप्ति जी। तो आज हम करेंगे चैप्टर 6 लुई है। अच्छा, इस चैप्टर ओके, तो आई थिंक द स्क्रीन इज क्लियर। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ, क्लियर है। अच्छा, लुई है के कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं एक चीज ये बता दूं, हमारा जो ब्रेन है इज लाइक अ मैग्नेट। हमारा ब्रेन एक मैग्नेट है। जो भी थॉट उसमें चल रही है दैट इज वही हम चीज बाहरी जगत में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 जगत है हमारे पास, एक बाहरी जगत और एक अंदर का जगत। तो जैसे गूगल में हम कोई भी वर्ड डालते हैं, गूगल हम सब यूज करते हैं राइट। कुछ भी हमें पता लगाना है, जैसे मैंने लिखा अबंडेंस, गूगल में लिख दिया अबंडेंस, तो किस टाइप की इमेजेस आएंगी? मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अगर ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमें लुई को समझना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे गूगल है, गूगल में मैंने कोई भी वर्ड डाला, मैंने यहाँ डाला अबंडेंस, तो किस टाइप की इमेजेस हमें आएंगी? हमें आएंगी पैसा, धन, बहुत सारा खाने पीने के लिए सामान। और अगर मैंने गूगल में वर्ड डाल दिया स्कैरिसिटी, कमी, तो किस टाइप की पिक्चर्स आएंगी? कमी, जैसे कि पैसे की कमी या बिल्कुल गरीबी, इस टाइप की इमेजेस मुझे दिखाई देंगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज
जैसे गूगल में हम वर्ड्स डालते हैं और सेम इमेजेस हमें गूगल में तुरंत आ जाती हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन भी इज अ काइंड ऑफ मैग्नेट। जो इसमें हम डालते हैं वैसी ही इमेजेस, वैसी ही सिचुएशन ये बाहरी जगत में क्रिएट कर देता है। सो द ब्रेन इज वेरी वेरी क्लियर व्हाट वी वांट। तो लुई है एक्चुअली हमें यही बताना चाहती हैं बेसिकली कि हमारी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को अपनी लाइफ में ट्रैक करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बदलाव से मना करना। कोई भी बदलाव अगर मुझे अपनी लाइफ में चाहिए तो उससे मना करना, दैट इज रेजिस्टेंस। जैसे अगर मैं आज जिस भी स्टेज में हूं, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं आज प्राइमरी विंग में पढ़ा रही हूँ, कल मुझे प्रिंसिपल बोलेगा कि मुझे 12th क्लास में पढ़ाना है, अचानक से बोलेगा कि नेक्स्ट मंथ से तुम 12th क्लास में पढ़ाने लगो। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अर्चना? स्क्रीन अभी शेयरिंग नहीं हो रहा है, अभी आपकी पिक्चर ही आ रही है। हाँ, ओके। अभी दिख रहा है अर्चना? हाँ हाँ, ओके ओके ओके। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है जैसे ही मुझे ये बोलेंगे कि तुम्हें 12th क्लास में पढ़ाना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले होगा कि ये तो कैसे हो पाएगा, कैसे मैं वो बड़ी क्लास के क्वेश्चन पेपर्स बनाऊंगी, कैसे मैं हर चीज करूंगी, क्वेश्चन आंसर्स सबके आंसर्स करूंगी, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स कैसे पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले जो मेरा दिमाग रिएक्ट करेगा वो सिचुएशन के लिए मना करेगा। तो हम कोई भी चेंज के लिए बहुत रेजिस्ट करते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। कोई भी अचानक से, हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम सभी, हमें उस कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है। बिकॉज अब उस समय हमें पता है कि हर चीज मुझे इजीली मिल रही है, और अचानक से कोई चेंज हो गया लाइफ में तो हम सब उसको रेजिस्ट करते हैं। तो ये लुई है बोल रही है रेजिस्टेंस करना कोई बुरी बात नहीं है, रेजिस्टेंस इज अ फर्स्ट स्टेप है। जब भी कोई बदलाव हमें लाइफ में चाहिए तो उसके लिए जो पहला भाव मेरे अंदर आएगा वो रेजिस्टेंस का ही आएगा। तो इसे जब हमारे अंदर कोई रेजिस्टेंस का भाव आ रहा है कि मेरी मैं नॉर्मल है, ऐसा ही होगा। अब लुई है इस बुक में बात कर रही हैं कि ऑल पावर इज विद इन मी एंड आई कैन डू एनीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट। मतलब सारी पावर मेरे अंदर ही है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्ल्ड। मेरे आउटर वर्ल्ड में जो जो सिचुएशंस हैं उसका कारण मैं ही हूं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वी आर दी मैग्नेट्स। ये जो ब्रेन का पार्ट है दिस इज अ मैग्नेट, और इसमें जो जो थॉट्स चल रहे हैं वो वैसे ही इन्वायरमेंट को, वैसे ही लोगों को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मेरे दिमाग में कोई वर्ड चल रहा है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, और मैं ये वर्ड, पेन वाला वर्ड मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली आ रहा है, तो वो पेन मेरी लाइफ में बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? प्लीज राइट, आप चैट में लिख सकते हैं। अगर मेरे अगर मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मेरे दिमाग में यही वर्ड आ रहा है, ये पेन तो कभी ठीक ही नहीं होता है, ये तो पेन हो रहा है, तो वो मेरी लाइफ में बढ़ेगा पेन कि कम होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वी आर दी मैग्नेट्स। तो जो वर्ड मेरे दिमाग में चल रहे हैं उसको मैं और खींचूंगी, क्योंकि जो मेरे अंदर सुप्रीम पावर, जो पावर है, वो ये नहीं बोलेगा कि दीप्ति तुम ऐसा गंदा क्यों सोच रही हो, पेन के बारे में सोच रही हो, तुम तो अच्छा सोचो। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सीधे बोलेगा तथास्तु, तो वो हो जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं ये बोलती, उसकी जगह अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ, अभी पेन हो रहा है लेकिन पता है अर्चना मेरा तो पेन अभी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, मैं तो फटाफट बहुत जल्दी कहीं भी पेन होता है मुझे तुरंत थोड़ी ही देर में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसको क्या बोलेगा? जो अंदर बैठा खुदा है, जिन हमारे, हम सबके अंदर एक जिन बैठा है, सीधे बोलेगा तथास्तु, और वो दर्द जल्द थोड़ी ही देर में हमारा ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, तो यस। जो हमारे दिमाग में चल रहा है
वही मैं क्रिएट कर रही हूँ, वही मेरा आउटर वर्ल्ड बन रहा है। तो ये कुछ भी सोचते समय, कुछ भी बोलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम सबके अंदर एक जिन बैठा हुआ है, जो हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको वो सीधे सिर्फ एक बात बोल रहा है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो अगर मुझे मेरी लाइफ में अच्छी चीजें चाहिए तो ये बहुत जरूरी है, ये जो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, इसमें पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव चीजें ही चलनी चाहिए। तभी मैं अपनी लाइफ में उन पॉजिटिव सिचुएशंस को क्रिएट करूंगी। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कि हमें क्यों अच्छा बोलना चाहिए। गांधी जी के 3 मंत्र, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो। क्योंकि जब हम अच्छा बोलेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, तो मेरे अंदर बैठा जिन बोलेगा तथास्तु, और वो चीजें मेरी लाइफ में हो जाएंगी। और अच्छा है ना? सोचो। इसीलिए गांधी जी ने बोला, इतनी हम लोग अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा सुनो। ऐसे सब ऐसे करके कर लो एक बार, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा देखो देखो। और अच्छा सोचो। अच्छा देखो, सुनो और बोलो, राइट? और ध्यान में आए हैं तो अच्छा सोचो। हाँ, तो न्यूज में अगर, हाँ, तो न्यूज ज्यादा नहीं देखनी है, क्योंकि न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? एक्सीडेंट्स, मर्डर, ये गंदी गंदी चीजें दिखा रहे हैं। तो अगर अगर हम ये सब चीजें देखेंगे तो हम इन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी लाइफ में। इसलिए हाँ। कहते हैं कि न्यूज हमें कम देखनी चाहिए या देखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, एवरीथिंग इज नेगेटिव। यस। और इसलिए न्यूज ऐसी चीजों को अगर हम समझ जाएं कि जो हम गांधी जी के बस 3 वर्ड, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, तो इसमें न्यूज को बिल्कुल बाइकआउट कर दो अगर गांधी जी की बात हमें माननी है तो। क्योंकि वो ये बात को जानते थे गांधी जी की, हमारा जो ब्रेन है दिस इज अ मैग्नेट, जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा बोलेंगे, वही चीज हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, वही हमारा आउटर वर्ल्ड बन जाएगा। तो कितनी गहरी बात उन्होंने बोली। बिल्कुल। और आज जो हमारी हम कह रहे हैं कि मेरे साथ तो पता नहीं क्या होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, जो देखो आके मेरे को गुस्सा करके चला जाता है या मेरे से लड़ाई कर लेते हैं। तो इसमें क्या उस सामने वाले की गलती है? नहीं। अगर बार बार मेरे साथ सेम पैटर्न हो रहा है, जो भी आता है मेरे मेरे को ब्लेम करता है किसी चीज पे, कि मुझे ये नहीं आता, मुझे मतलब मेरे मेरे अंदर बुराई निकालता है, इसका क्या मतलब है? कोई भी आंसर कर सकता है। इसका मतलब क्या है? कि मतलब वो सामने वाले इंसान जो आ रहा है वो गलत है, कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है? नहीं, वो हमारा थॉट पैटर्न वैसा बना हुआ है तो हम वैसे एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू अर्चना। मतलब वो इंसान एक्चुअली मेरी हेल्प कर रहा है। और वो मेरी हेल्प कैसे कर रहा है अर्चना? वो आकर के हमारे साथ प्रैक्टिकल दिखा रहा है हमें कि तुम वो अंदर मुझे यही सोच मेरा रहे हो। एक वो मिरर मुझे भी मेरा काम कर मिरर रहा दिखा रहा है। है। यस, हाँ, मिरर की मुझे तरह मेरा मिरर दिखा रहा है। वो एक्चुअली मेरी हेल्प कर रहा है। क्यों? हेल्प कर। क्योंकि अगर मैं उस थॉट पे काम नहीं करूंगी ना अर्चना, तो मैं और भी नेगेटिव होती जाऊंगी, और मैं क्या पता कल को एक्सीडेंट्स को अट्रैक्ट कर लूं, या बिल्कुल। क्या पता कोई और मर्डरर को अट्रैक्ट कर लूं। मेरी नेगेटिविटी पे काम करना जरूरी है। तो यस। जो अभी पर्सन आके सामने मुझे कुछ गंदा बोल रहे हैं, तो ही इज एक्चुअली हेल्पिंग मी। बोल रहे भैया अपने पे काम कर लो, तुम्हारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, काम नहीं करोगे तो कल को और बुरा हो जाएगा। तो हमें कितना अच्छा है वो। अवेयरनेस बनाने की जरूरत है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हमें ये फंडा नहीं पता, हम उसको गाली देने लगते, कैसे इंसान है ये, कितना बुरा इंसान है, मेरे को जब आते हैं मेरे को गंदा बोलते हैं यस। तो एक्चुअली हमें किस पे काम करना है? उस पे उसको गंदा बोलना है। नहीं। हमें समझ जाना है, वो तो मुझे मिरर शीशा दिखा के गया, दिखा के गया। यस। ठीक है, इसलिए मुझे उसको फॉरगिव कर देना है, तुरंत फॉरगिव कर देना है, बिकॉज वो तो मेरी हेल्प करके गया है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं अपने पे काम नहीं करूंगी ना, तो कल को मेरे को और भी गंदी सिचुएशंस आ जाएंगी, क्योंकि नेगेटिविटी तो बढ़ती जा रही है ना, कम तो नहीं साथ कर में रही है। थैंक यू भी बोलना है। हाँ, तो हमें ओपोपोनो करना है। यस। थैंक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। आई रिस्पेक्ट यू, प्लीज फॉरगिव मी। सो अगर हम होपोपोनो करते हैं, तो जो मेरी नीचे वाली वाइब्रेशन पे मैं वाइब्रेट कर रही हूँ एनर्जी, वो मेरी हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट होने लगेगी। यस। और फिर जैसे ही मैं हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करूंगी, मैं पॉजिटिव सिचुएशन या पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करूंगी, जो मेरे अकॉर्डिंग होंगे, जो मेरी तारीफ करेंगे, जिन्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा लगेगा, जो मुझे गुड फील कराएंगे किसी भी सिचुएशन में। यस। तो अगर मेरी लाइफ में कोई बहुत अच्छे बंदे आते हैं, वो मेरे साथ हमेशा अच्छा बिहेव करते हैं,
मतलब वो अच्छाई एक्चुअली मेरे अंदर ही है, तभी मैंने उन लोगों को अट्रैक्ट किया है। अगर आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो उन्हें बोल दो कि मैं मेरे अंदर वो अच्छाई है तब मैंने आपको अट्रैक्ट किया है। वाओ, वेरी गुड। राइट। एकदम। इसमें आपकी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं मेरे है। अंदर की अच्छाई ने आपको अट्रैक्ट किया है। यस यस। बिल्कुल, क्लैपिंग होना चाहिए इस बात पे। बहुत बढ़िया। मैम कॉलर पूछी करनी है, वी आर द बेस्ट। हम अगर बेस्ट हैं तो हम बेस्ट लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, बेस्ट सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर बेस्ट हमारे दिमाग में हमने बोला, दिमाग में आ गया, और हम, क्योंकि ब्रेन इज अ मैग्नेट, अगर हम बार बार बोलेंगे वी आर बेस्ट, वी आर बेस्ट, तो बेस्ट तो हम हो ही जाएंगे, और आगे जो पर्सन आएंगे, सिचुएशंस क्रिएट होंगे, वो बेस्ट वाली ही होंगे, बिकॉज मेरे दिमाग में वो चल रहा है। तो मेरे अंदर वर्ल्ड में जो चल रहा है वही मेरे बाहरी जगत में चीजें आ रही हैं। बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो नो ब्लेम गेम, ब्लेम गेम को हम आज से कट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ब्लेम गेम जीरो। और ये समझना है कोई भी मेरी लाइफ में आ रहा है वो तो मेरी हेल्प कर रहा है, कोई भी। Yes. ये पूरा एक बहुत अच्छा लॉ है। दिस इज अ जो मेरे दिमाग में है वो मेरा दिमाग इज अ मैग्नेट, वही चीजें यूनिवर्स से खींच रहा है, मांग रहा है। तो एक स्लाइड में दिखाती हूँ, उसमें बहुत चीज क्लियर हो जाएगी है। अब क्या होता है कि कभी डिजीज आ गई कोई, तो क्या होता है, लेट्स सी, या कोई रिश्ता खराब चल रहा है। आई थिंक स्लाइड दिख रही है सबको? नहीं नहीं आ रही है, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज भी बीच में कट गई थी। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? नहीं नहीं, आप दिख रहे हो लेकिन स्लाइड नहीं आ रहा। नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैंने कुछ नेटवर्क इशू है शायद। ओके मैं एक्चुअली मैं बदल रही हूँ ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है हमारे, है ना, जैसे हमें हमारी हस्बैंड से नहीं बनती या हमारे माता पिता से हमारी नहीं बनती, तो क्या होगा? मैं बार बार बोलूंगी मेरे तो पति से कभी बनती नहीं, मेरा तो पति मुझे प्यार नहीं करता, हमें हमेशा टकराव बना रहता है। तो हमारे अंदर जो जिन बैठा है वो क्या बोलेगा? तथास्तु, है ना? yes. तो वो चीजें मेरी लाइफ में और बढ़ जाएंगी। तो मुझे ऐसा नहीं बोलना है, मुझे क्या बोलना है, ठीक है अभी वो मुझे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जल्दी वो मुझे समझने लग जाएंगे, वो बहुत अच्छे हैं और भी अच्छे हो जाएंगे। तो ब्रह्मांड क्या बोलेगा? तथास्तु, और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अगर किसी के ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर है और बार बार वो ये सोच रहा है, हाय ये तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब क्या होगा, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, यही बात दिमाग में आ रही है, तो ब्रह्मांड क्या बोलेगा? तथास्तु, वो ब्रेन ट्यूमर हमारा बढ़ जाएगा। यही रीजन होता है, कोई डिजीज हो जाती है तो हम उल्टा, हम मतलब अगर हम लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे थे और कोई भी डिजीज आ गई, डायबिटीज हो गया, कोई भी तकलीफ हो गई, हम उसी की चिंता और करने लगते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है? तो वो डिजीज कम होने की जगह वो बढ़ जाता है। डायबिटीज अभी तो थोड़ा सा था, अब वो और बढ़ जाएगा।